अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस, चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और आज का लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी को हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिफरेंट मालिक्यूल्स के बारे में पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया था? हिटलर एंड लंदन ने 1927 में इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था, और मज़ीद जो इस थ्योरी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाई थी वो पॉलिंग ने लाई थी बाद में। और इसने इस थ्योरी की मेन जो डोमिनेंस है ओवर वेस्पर थ्योरी की, ये बॉन्ड एनर्जीज़ को भी एक्सप्लेन कर रही है, बॉन्ड लेंथ्स को भी एक्सप्लेन कर रही है, और शेप ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को भी एक्सप्लेन कर रही है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो क्या बताती है कि हमारे पास कोई भी पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, दो पार्शली फिल्ड मतलब इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन की भी 1s1, तो आपस में दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब दोनों हाइड्रोजन क्या थे, पार्शली हाफ फिल्ड थे। ठीक है जी। तो पार्शली फिल्ड का मतलब पार्शियल केमिस्ट्री में कहते हैं इनकम्प्लीट को। तो इनकम्प्लीट दोनों जो थे उन्होंने आपस में क्या किया, ओवरलैपिंग की। ठीक है। अब ओवरलैपिंग करने के बाद उनकी आइडेंटिटी जो थी वो रिटेन रही। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है। तो उसके ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 होती है, और उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, दूसरी की भी स्फेरिकल है। और जब दोनों s ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं तो s ओवरलैपिंग होती है, तो वो अपनी शेप को क्या करता है, रिटेन करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया कि दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी स्पेस में जो रीजन है शेयरिंग वो एक जैसी है। उम्मीद करता हूँ 100% आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मेन पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि वीबीटी के मेन पॉइंट्स बता दें, यानी पास्टुलेट्स बता दें। पहला पास्टुलेट्स है कि आपके पास कोई भी जो बॉन्ड बनता है वो दो एटम आपके पास जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है उससे बनता है। ठीक है। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं, जैसे कि अभी हाइड्रोजन की एग्जांपल में मैंने बताया। तो इलेक्ट्रॉन की जो ओवरलैपिंग होती है उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स पिछले जो चैप्टर था उसमें ये चीज़ क्लियर की थी आपको, n+1 रूल भी बताया था। हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो 3 रूल्स पर होती है, ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन रूल और हुंड्स रूल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो अपोजिट होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी +1/2 और -1/2। जो प्रीवियस चैप्टर है, अगर आप मेरे उसके लेक्चर्स देख लें प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको जो क्वांटम नंबर्स के जो मेरे लेक्चर्स थे वहाँ पर इन चीज़ को मैंने क्लियर किया था कि अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है। और जो बॉन्ड्स आपके पास बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, नंबर ऑफ़ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, अब मिसाल के स्टूडेंट्स, कोई भी जो एटम है ना वो ओवरलैपिंग तब भी करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है। अपने आप को पेयर फॉर्म में लेके जाने के लिए। अब ओवरलैपिंग में ये नहीं है कि पेड इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नो, हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र था, तो हाइब्रिडाइजेशन में भी ओवरलैपिंग जो होती है वो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की होती है, अपने आप को पेड में लाने के लिए। ठीक हो गया। तो दो ऑर्बिटल जब ओवरलैप होते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और जब ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं तो फिर मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल भी बनता है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल में 2 पाई और एक सिग्मा होता है। सिग्मा किसी पर डिपेंड नहीं करता, सिग्मा बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है। और फिर जो पाई बॉन्ड होता है वो बाद में बनता है हमेशा। तो बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो एक सिमेट्री पर, एक प्लेन पर होनी चाहिए, बॉन्ड एक्सिस के एक प्लेन पर होनी चाहिए। ठीक है। अगर तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है स्टूडेंट्स तो वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो वो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीकर होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। तो दो बॉन्डेड एटम, दो एटम जो हैं वो बिल्कुल जुड़े हुई हैं। एक एटम के न्यूक्लियस से आप लाइन ड्रॉ करके दूसरे न्यूक्लियस तक जा रहे हैं, तो ये बेसिकली दो बॉन्डेड एटम के दरमियान जो एक लाइन है इसको हम बॉन्ड एक्सिस कहते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, जब आपके पास ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। याद रखो कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग आपकी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी जो होगी वो ग्रेटर होगी। यानी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है। और याद रखो
मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द ओवरलैपिंग, द स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, यानी कि ओवरलैपिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी भी हम इसको कह सकते हैं कि बॉन्ड जितना आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो वेस्पर थ्योरी के वीबीटी के ये हमारे पास्टुलेट्स है, ये हमारा आज का लेक्चर है स्टूडेंट्स। क्वांटिटी बढ़ाने से क्वालिटी गिर जाती है, इसलिए हम विद क्वालिटी काम कर रहे हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। एग्जामिनेशन में इसके मेन पॉइंट्स आते हैं स्टूडेंट्स, प्रपोज किसने की थी, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस की आप सेकंड हेडिंग दे सकते हैं कि ये बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और शेप्स के बारे में हमें बता रही है, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन की आप थर्ड हेडिंग देंगे, पहले प्रपोज्ड, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वीबीटी, फिर थर्ड में आपके पास क्या आ जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो फिर आपके पास ये आ जाएगा कि हाफ फील्ड आपके पास ओवरलैप होकर ये बना रहे हैं। फिर मेन पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं टोटल स्टूडेंट्स 6, ठीक है। और इसमें आप लोगों के पास पहले ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल की आप हेडिंग दे सकते हैं। सेकंड में आप ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटॉल ऑपोजिट स्पिन, सॉरी स्टूडेंट, सेकंड में आप ऑपोजिट स्पिन की हेडिंग देंगे। और थर्ड में आप लोगों के पास जो हेडिंग आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स की। और फिर उसके बाद सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की हेडिंग आएगी फोर्थ पे, ठीक है। आप वीडियो को स्लो मोशन पे लगा के बैक करके अगेन हेडिंग सुन सकते हैं स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद बॉन्ड एक्सेस की आएगी और लास्ट में आपके पास एनर्जी ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटॉल्स की हेडिंग आएगी। तो हेडिंग्स के साथ प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और आपके मार्क्स लेने के चांसेस 100% हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए और मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह हम फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री को मुकम्मल करेंगे। SLO बेस्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम इस लेक्चर चैनल पर कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।